बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे विद रिजवान। रियाज में बसने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, रियाज मेट्रो के इफ्तिताह की तैयारियां। सऊदी अरब के लिए बैनुल-अक़वामी परवाजें कब बहाल होंगी? सऊदी कबीना में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत-ए-हाल का जायजा। खबरों की तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पर डेली बेस पर न्यूज़ अपडेट देते रहते हैं। सऊदी अरब में रियाज रॉयल कमीशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फहद रशीद ने कहा कि रियाज मेट्रो के बाद हिस्सों का इफ्तिताह 2020 के इख्तिताम से कबल कर दिया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि इन दिनों दारुल हुकूमत रियाज में 18 से ज्यादा बड़े मनसूबे नाफिज किए जा रहे हैं। रियाज की आबादी 15 मिलियन तक पहुंचाने का प्रोग्राम है। अल अरबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि बड़े मनसूबों में मेट्रो, दरिया गेट, अलगदिया मनसूबा, रियाज आर्ट और ग्रीन रियाज मनसूबे शामिल हैं। फहद रशीद ने बताया कि आइंदा 10 वर्ष के दौरान रियाज में 3 ट्रिलियन रियाल की सरमायाकारी होगी, जिससे दारुल हुकूमत में मईशत का हजम बढ़ जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि सऊदी हुकूमत बड़े साइज के मनसूबों पर 1 ट्रिलियन रियाल का सरमाया लगाएगी। रियाज की आबादी का हजम बढ़ाने के लिए नए मकानात बनाने के लिए 1 ट्रिलियन रियाल खर्च होंगे, जबकि आबादी में जबरदस्त इजाफे से पैदा होने वाले मसाइल से निपटने के लिए निजी दारा 1 ट्रिलियन की सरमायाकारी करेगा। उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से रियाज इस वक्त दुनिया का 49वां शहर है। यहाँ 70 लाख अफराद बाद हैं। रियाज माशी ताकत के हवाले से दुनिया का 18वां शहर है। ये तेल के मासवा कौमी पैदावार का 47% से ज्यादा फराहम कर रहा है और जिसका इंतजार हम सबको है। सऊदी अरब के लिए बैनुल-अक़वामी परवाजें कब बहाल होंगी? सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से महफूज रहते हुए मुकर्रर ज़वाबित के तहत रूटीन लाइफ बहाल हो चुकी है। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई और ज़मीनी सफर पर भी पाबंदी उठा ली गई है। मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए जारी है। अंदरूनी मुल्क और फ़ज़ाई सफर पर पाबंदी तो खत्म हो गई है, ताहम अभी तक बरूने मुल्क फ़ज़ाई सर्विस बहाल नहीं की गई। वज़ारत सेहत का कहना है कि मुतल्लिका वज़ारतों के साथ मामलात ज़ेर गौर हैं और हालात बेहतर हो जाएंगे तो बरूने मुल्क सफर पर भी पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। सबका यही सवाल है कि सऊदी अरब में वापस जाने वाली फ्लाइट्स कब शुरू होगी। इस हवाले से अभी तक हतमी बात नहीं की जा सकती। सऊदी वज़ारत सेहत का आलमी दायरा सेहत के साथ राब्ता है। जैसे ही हालात साजगार होंगे अंदरूनी मुल्क की तरह बरूने मुल्क सफर पर भी पाबंदी उठा ली जाएगी, जिसकी खबर इसी न्यूज चैनल पर सरकारी तस्दीक के बाद दी जाएगी। ताहम अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि कब परवाजें शुरू की जाएंगी। और दूसरी खबर ये है कि वही बंदे सऊदीया जा सकेंगे जिनका इकामा और वीजा वैलिड होगा, वो भी तब वापस जा सकेंगे जब कोरोना मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। अवान शाही की जानब से जारी अहकामात में इन गैर मुल्कियों के इकामा और एग्जिट री एंट्री खरोज औदा में 3 माह की तोसी कर दी गई है, जो कोरोना वायरस की वजह से आयद होने वाली पाबंदियों के बायस मुमलिकत नहीं आ सकते। और सऊदी कबीना में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल का जायजा। खादिम अरमान शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में सऊदी कबीना का ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें मुतअद्दिद मुल्की और बैनुल-अक़वामी अमूर पर बहस की गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कबीना ने कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेते हुए आलमी वबा की नस्दात के लिए की जाने वाली कोशिशों पर इत्मीनान का इज़हार किया। कबीना ने कोरोना के शिकार होने वाले अफराद को पेश की जाने वाली तिब्बी सहूलतों को तसल्ली बख्श करार दिया है। कोरोना वायरस के बहरान के बायस निजी शोबे के मुतासर होने वाले अदारों अफराद को पेश की जाने वाली तिब्बी सहूलतों को तसल्ली बख्श करार दिया है। कोरोना वायरस के बहरान के बायस निजी शोबे के मुतासर होने वाले इदारों और अफराद को पेश की जाने वाली हुकूमती इमदाद पर खादिम अरमान शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बहरान के आगाज से अब तक हुकूमत ने 214 बिलियन रियाल लागत के 142 मुतादी मनसूबे अंजाम दिए हैं, जिनसे वबा के बायस पैदा होने वाले माली नुकसानात का ज़ाला होगा। वज़ीर इत्तलात डॉक्टर माजिद अल कसबी ने सऊदी प्रेस एजेंसी को बताया कि कबीना ने कौमी मुत्तहिदा में सऊदी अरब को ईरानी असला से निशाना बनाने की रिपोर्ट पर बहस करने को सराहते हुए पुरजोर मुतालबा किया है कि ईरान पर असला की पाबंदी में तोसी की जाए। सऊदी अरब खिते के इस्तेकाम के लिए हरीस और अपनी सलामती या सरहदों की खिलाफ वर्जी की हरगज इजाजत नहीं दे सकता। सलामती कौंसिल में सऊदी सरजमीन की हौसी बागियों के मिसाइलों से निशाना बनाने की मजम्मत का खैर मकदम किया गया है। कबीना ने यमन में अमन के क़याम और तयशुदा असूलों के मुताबिक मसले के हल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि शामी बहरान के हल के लिए सऊदी अरब ने अपने असूली मौक़िफ़ का अदा करते हुए कहा कि शामी अवाम के मसाइब का खात्मा होना चाहिए। शाम में आलमी करारदादों के मुताबिक बहरान का हल निकाला जाए। अगर आप नाज़रीन को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।